लोकतंत्र का मंदिर वर्सेस अहंकार की ईंट। देखिए, नए संसद भवन को लेकर बहुत राजनीति हो रही है, हम सब जानते हैं। नए भारत का नया संसद भवन बनकर तैयार है, यह भी हमें पता है। लोकतंत्र का यह मंदिर पहले से और बड़ा हो गया है, आधुनिक हो गया है, यह सब आप तक जानकारी है। लेकिन अब देश को इंतजार है नए संसद भवन के उद्घाटन का। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और इसी उद्घाटन को लेकर कांग्रेस समेत 20 विपक्षी दलों ने अब मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की मांग है कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। तमाम तरह के तर्क है इसको लेकर। ओवैसी की एक अलग लाइन है। विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि अगर राष्ट्रपति ने उद्घाटन नहीं किया तो कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। हालांकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि उद्घाटन की पिच पर 2024 के फाइनल की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि आखिर पीएम के हाथों से उद्घाटन को लेकर विपक्ष विरोध पर अड़ क्यों गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और केवल 3 सालों के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर बनकर तैयार है। ऐसे में यह विरोध कितना जायज है, बीजेपी के तर्क कितने सही हैं, आज इसी पर अड़ी में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं लोकतंत्र का मंदिर वर्सेस अहंकार की ईंट में राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग क्यों है। क्यों कह रहे हैं विपक्षी दल कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह जब आज आए मीडिया के सामने, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, विपक्षी दलों की मांग को लेकर, ये सुनिए पहले। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। राजनीति अपनी जगह चलती है और राजनीतिक दल राजनीति करेंगे। लोकतंत्र है, विरोध करने का उनको अधिकार भी है। लेकिन क्या कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो इस राजनीति से ऊपर हो? क्या विपक्षी पार्टियां अपने विरोध को दर्ज कराते हुए यहां पर इस पे आ सकती थीं? ये एक सवाल है। विपक्षी दल क्या कह रहे हैं और ओवैसी ने क्या अलग लाइन ली है, जल्दी से जान लीजिए। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पैनल है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास जाएं। पहले सुनिए ये बात। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। राष्ट्रपति उद्घाटन करें, प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और स्पीकर को यहां पर यह अधिकार है नहीं है, ये तमाम बातें अब हो रही हैं। लेकिन जल्दी से आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग क्यों, और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं और इस डिबेट को ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री, कार्यपालिका के प्रमुख, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति, विधायिका के अध्यक्ष, किनके किनके क्या तर्क हैं ये समझिए। संसद का निर्माण, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इनसे मिलकर होता है। और इसके आधार पर राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग की जा रही है। यहां पर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, वो संसद का जो इस निर्माण है वो इन चारों चीजों से मिलकर होता है। महामहिम जो है, उनका जो कद है वो सबसे ऊपर है, तो उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, उनसे क्यों नहीं उद्घाटन करवाया जा रहा। बीजेपी के अलावा यहां पर 17 पार्टियां हैं जो नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हो सकती हैं, और इसके अलावा यहां पर विरोध में जो पार्टियां हैं वो भी आप जल्दी से देख लीजिए। समर्थन में वाईएसआर कांग्रेस है, बीजेडी है, कांग्रेस और डीएमके, ये पार्टियां हैं जो विरोध कर रही हैं। जल्दी से पीसीआर यहां पर दिखा देते हैं। एलजेपी के दोनों गुट समर्थन में है, टीडीपी यहां समर्थन में है, जेडीयू और टीएमसी विरोध में है। इसके बाद आप देखिए आरजेडी विरोध कर रही है, एनसीपी विरोध कर रही है, एसएडी मान गुट यहां पर समर्थन में है, अपना दल सोनेलाल ये समर्थन में है। इसके बाद आप देखिए विरोध में कौन है, सीपीआईएम और सीपीआई दोनों विरोध कर रहे हैं, अकाली दल, आजसू दोनों समर्थन कर रहे हैं। आगे बढ़ते जल्दी से। एमडीएमके झारखंड मुक्ति
मोर्चा विरोध में है, एआईएडीएमके और एआईयूडीएफ ये यहां पर समर्थन में है। इसके बाद आप देखिए कौन विरोध में है और कौन समर्थन में है। शिवसेना उद्धव गुट विरोध में, समाजवादी पार्टी विरोध में, जेडीएस समर्थन में, मिजो नेशनल फ्रंट समर्थन में। और आपको दिखाते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग विरोध में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये विरोध में, नागा पीपल्स फ्रंट ये समर्थन में है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समर्थन में है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, केरल कांग्रेस ये विरोध में है। और शुरुआत क्योंकि सारी गन्स इस वक्त बीजेपी की तरफ हैं तो बीजेपी से करते हैं। प्रेम जी आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि बाकी जितने लोग यहां पर हैं पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सब एक तरफ हैं और आप एक तरफ हैं। प्रधानमंत्री से आप उद्घाटन करवाना चाहते हैं लेकिन राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं, यह विपक्ष सवाल पूछ रहा है आपसे, आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री से उद्घाटन हम नहीं करवाना चाहते। प्रधानमंत्री से यह उद्घाटन करने का निर्णय जो संसद के कस्टोडियन हैं, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष, यह उनका निर्णय है, यह उनका अधिकार क्षेत्र है, यह उनका निर्णय है। और इसकी परंपरा रही है तो उस पर अभी तो कुछ वर्ष पहले मणिपुर में राज्यपाल को नहीं बुलाया गया और श्रीमती सोनिया गांधी ने जाके वहां के विधान भवन का उद्घाटन किया। श्रीमती सोनिया गांधी तो किसी पद पर भी नहीं थी, किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी। राज्यपाल को नहीं बुलाते, श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाते। अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी बुलाए गए और राज्यपाल को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। इंदिरा गांधी किस तरह से संसद के एनेक्सी का उद्घाटन करती हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद नहीं बुलाए जाते, और श्रीमान राजीव गांधी वो किस तरह से लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन करते हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकटरमन नहीं बुलाए जाते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। अब अनावश्यक जो है, ये तो पहले कहा गया कि संसद भवन बनना ही नहीं चाहिए, फिजूल खर्ची है। फिर कहा कि वो जो अशोक स्तंभ का सिंह है, ठीक है, उस पर आएंगे। प्रेम जी एक बार डिबेट ओपन करते हैं। एक सीधा सवाल जो आपसे, क्योंकि आपको आज सबसे ज्यादा समय मुझे देना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो ज्यादा हैं विरोधी। मुझे ये बताइए क्या राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन नहीं करवाया जा सकता था? यह प्रश्न, ये प्रेरोगेटिव किसका है? लोकसभा अध्यक्ष जी का है। इस प्रश्न का उत्तर भी लोकसभा अध्यक्ष दे सकते हैं। बीजेपी की क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी का इससे जो है कोई मत प्रकट करने का औचित्य नहीं है। नहीं, क्या आपको लगता है कि अगर राष्ट्रपति से यहां पर इसका उद्घाटन करवाया जाता नए संसद भवन का तो शायद ये सारा विरोध ही खत्म हो जाता, ये पूरा हंगामा ही खत्म हो जाता? हमारा कोई मत ही नहीं हो सकता। जो लोकसभा अध्यक्ष जी का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें हमारे मत प्रकट करने का क्या औचित्य है? बताइए चरण सिंह साबरा, आपका टर्न। बताइए, प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं यहां पर नए संसद भवन का उद्घाटन तो क्या दिक्कत है? संविधान में कहां लिखा है कि राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे? देखिए, संविधान में नहीं लिखा, लेकिन संवैधानिक मूल्यों का यहाँ पर हनन हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी सारा ठीकरा स्पीकर पर फोड़ रहे थे, तो मुझे याद आया कि देश के प्रधानमंत्री एक मिनट देखिए, अगर चरण सिंह, देखिए गौरव जी एक मिनट, नहीं गौरव जी, अगर ये स्टूडियो में बैठे हैं, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ये उचित चुप हो गए। ऑनलाइन मेरे मन में भी सवाल आ रहा है लेकिन मैं पूछूंगा, पहले आप अपनी बात अभी आपने बात शुरू ही की है तो आप बात पूरी कर लीजिए। एक मिनट, हाँ, तो मैं पहले सचेत कर दूं कि स्टूडियो में बैठने की एडवांटेज होती है, वो एडवांटेज हमारी डिसएडवांटेज नहीं है। आज मैंने बोला ना, उनको ज्यादा टाइम इसलिए दूंगा क्योंकि उनके ऊपर सारी गन्स है, लेकिन फिर भी आप बोलिए। वो जब उनको समय मिले तब बोले, निश्चित रूप से। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री बड़प्पन दिखाते, देश के प्रधानमंत्री है ना, वो बड़प्पन दिखाते और स्पीकर को कहते कि नहीं, ये राष्ट्रपति जी से ही होना चाहिए। देखिए, शुरुआत से ही ये इस तरीके का एक षड्यंत्र जो उनके दिमाग में था, पहले इस चीज को कब रचा गया। लेकिन चरण सिंह साबरा, क्योंकि मेरे पास गेस्ट ज्यादा है, मुझे जल्दी से बताइए, आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है लेकिन संवैधानिक मूल्यों का हनन है, तो जो संविधान में है ही नहीं उसका हनन कैसे हो गया? तो मैं बताता हूं, अब सुनिए ध्यान से, अब टोकिएगा नहीं, मुझे बोलने का मौका दीजिए, हर 10 सेकंड में टोकिए मत। जो संविधान के अंदर अनुच्छेद 79 है, उसके अंदर लिखा गया है कि हमारे राष्ट्रपति जो है वो प्रथम नागरिक है, वो राष्ट्रपति संसद के नेता है, वो राष्ट्रपति संसद को बुलाते हैं, संसद का सत्र शुरुआत करने की अनुमति देते हैं और वो संसद का सत्र जो है उनके हिसाब से चलता है। तो क्या राष्ट्रपति को ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए? जिस संसद के सम्मान की बात आप सब उठा रहे हैं, आज वही संसद तो ये तय कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता तो साफ कर रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ने तय किया कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। आप लोग बीजेपी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? सुनील साजन। देखिए, मुझे लगता है गौरव जी, ये आप भी जानते हैं कि कौन लोग तय कर रहे हैं। नहीं, बताइए, हम नहीं जानते कौन लोग तय कर रहे हैं, बताइए। अब मुझे लगता है कि देश में सारी चीजें कौन तय कर रहा है कि
देश के सारे संसाधन निजी हाथों में चले जाएं, कौन तय कर रहा है? देश का सारा पैसा निजी हाथों में चला जाए, ये कौन तय कर रहा है? देश के पिछड़े और दलितों का आरक्षण हक कैसे छीना जा रहा है, कैसे डाका डाला जा रहा है, ये कौन तय कर रहा है? ये कौन तय कर रहा है? भाई वो कौन लोग हैं जो संविधान की मूल भावना को मार रहे हैं? तो यही सारे सवाल तो आप लोग संसद में उठाते हैं सुनील जी। आप लोगों ने उसी संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट कर दिया, तो कहां उठाएंगे आप ये सवाल? भाई यही बीजेपी है जो संविधान की बात करती है। हम कह रहे हैं कि प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, आप कह रहे हैं संविधान को मानते हैं, लोकतांत्रिक हैं हम। क्या आज आप कहेंगे कि हम नए संसद भवन में जाते ही देश में जाति जनगणना कराएंगे? क्या आप कह सकते हैं जो पिछड़े और दलितों के आरक्षण? अब देखिए, अब आपने मुद्दा चेंज कर दिया। अब आपने मुद्दा चेंज कर दिया कि नए संसद भवन में जाते ही आप क्या करेंगे। जरा पीसीआर मुझे अखिलेश यादव का वो ट्वीट दिखाइए, फिर मैं सुनील साजन के पास जाऊंगा। जल्दी से अखिलेश यादव का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, और अखिलेश यादव ने क्या एक इससे बड़ी लकीर खींच दी है, बायकॉट से बड़ी लकीर। जल्दी से आपको दिखाते हैं। देखिए, संसद भवन पर अखिलेश यादव का ट्वीट। सभा में बैठा हुआ आदमी याद सामंजस्यपूर्ण बात अगर नहीं करता यदि, तो उसका सभा में बैठना उचित नहीं है, और अगर उसे सभा में बैठना है तो सभा के मुताबिक ही बातें करनी चाहिए। ये वो श्लोक है जिन्होंने ट्वीट किया, और उसका ये अर्थ है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि नई संसद ही नहीं मानना, उनके ट्वीट का लब्बो लुआब है जो ये कह रहे हैं कि वो सच्ची संसद है ही नहीं। सुनील साजन जल्दी से, तो क्या आप लोग संसद के सत्र में भी शामिल नहीं होंगे? सवाल इस बात का नहीं, हम कह रहे हैं शामिल होंगे, नहीं शामिल होंगे, लेकिन अगर हम उस सोच से, उस तरीके से सहमत नहीं है तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि उसके उद्घाटन में नहीं शामिल होंगे। ये बता सकते हैं वो एक ऐसी सरकार देश में चल रही है जो संविधान को नहीं मान रही। एक ऐसी बताइए, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। मैं आता हूं, वहां से जो और पैनलिस्ट हैं मैं उनके पास आता हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला, आप लोग संविधान को नहीं मान रहे तो क्या आप वहां पे संसद में जाके क्या करेंगे? देखिए, आपके सामने बोल रहे हैं। ही लोकसभा अध्यक्ष को संसद का कस्टोडियन संविधान ने बनाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने जो है उनके प्रस्ताव पर संसद का और सेंट्रल विस्टा का निर्माण संविधान के तहत हुआ है। संविधान के तहत लोग सुप्रीम कोर्ट उसके विरोध में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत ही उसके निर्माण को जायज ठहराया, संविधान के तहत ही उसका लोकार्पण भी हो रहा है। लेकिन जिनको असंवैधानिक कृत्य करने की आदत है वो इसके बहिष्कार करके संविधान को कलंकित नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप पे आरोप क्या लग रहा है? देखिए, क्या ये बोल रहे हैं जब शिलान्यास हुआ तब उस वक्त देश के राष्ट्रपति दलित थे, आपने उनसे शिलान्यास नहीं करवाया। जब उद्घाटन हो रहा है तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, आप उनसे उद्घाटन नहीं करवा रहे। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठाई जा रहे हैं। अगर हम दलित विरोधी होते तो पहला दलित राष्ट्रपति, कांग्रेस ने दलित के नाम पे कि ईसाई को राष्ट्रपति बनाया था, पहला दलित राष्ट्रपति इस देश को हमने दिया। पहला जो है अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रपति भारत को हमने दिया, महिला और बहुत पिछड़े वर्ग से हमने दिया। तब तो लोग विरोध कर रहे थे, इन्होंने रामनाथ कोविंद का भी विरोध किया, उस दलित को। चरण सिंह साबरा जवाब भी मैं जाऊंगा किशोर तिवारी जी के पास। जनजाति के चरण सिंह साबरा जवाब जल्दी से। मुर्मू का भी विरोध किया। ये जिस चीज का विरोध बोल रहे हैं वो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना, वोट डालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो भी आप छीन लोगे हमारे से। अपमान किया महाराज राष्ट्रपति कह के, उनके रूप रंग तब पर टिप्पणी की। चरण सिंह साहब, कुछ दिक्कत है, कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगा। किशोर जी, आप लोग भी इधर ही आ गए, आप लोग भी इधर ही आ गए कि भाई हम संसद भवन का बायकॉट करेंगे। 10 सेकंड मुझे चाहिए था। मैं आ रहा हूं आपके पास सर, आ रहा हूं। किशोर जी की बात हो जाए। किशोर जी पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, देखो प्रेम शुक्ला जी, मैं कुछ दिक्कत है चरण जी, मैं कनेक्शन सही करवा रहा हूं, फिर आता हूं आपके पास। राष्ट्रपति जी को बुलाना नहीं चाहिए या बुलाना चाहिए, ये ओम बिरला जी का विशेषाधिकार है। लेकिन भाजपा ने जब द्रौपदी जी का चुनाव प्रचार था तो कहा कि हमने आदिवासी, महिला, इनको हमने चुनाव में खड़ा किया है। लेकिन जब ये बात आई है तो प्रेम शुक्ला जी, चलो ओम बिरला जी का विशेषाधिकार है, बीजेपी की क्या भूमिका है? क्या महिला आदिवासी राष्ट्रपति को उनके अधिकारों से वंचित रखेंगे या उनको सम्मान करेंगे? क्योंकि ये ऐतिहासिक मौका है और अपना संसद भवन को लोकार्पण किया जा रहा है।
ये मतलब दो आप तीन ये तो कह रहे हैं साल कि तो इतना याद रहेगा। ऐतिहासिक मौका था, देश के पास एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, तो उनको क्यों नहीं यहाँ पे बुलाया जा रहा, उनको क्यों नहीं न्योता दिया जा रहा और उनको उनसे क्यों नहीं उद्घाटन करवाया जा रहा? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, मैं बीजेपी की भूमिका जानना जवाब दे दीजिए, फिर प्रियंका जी पहले के एक पास जाऊंगा। संशोधन में कर दूं, आपने जो लिस्ट दिखाई थी हाँ। उसमें शिवसेना का जो असली गुट जिसके पास 13 सांसद हैं, हाँ। वो भी समर्थन में हमारे हैं। नहीं, मैं तो और संसद- शिवसेना उद्धव उसको गुट की बात दिखाया की नहीं था, मैंने। नहीं आपने, लेकिन शिवसेना असली बाला साहब की ठीक जो है। शिवसेना जी। है वो गुट भी जरा उसको शामिल कर लीजिए। ठीक है। आपके नैरेटिव में एक बात। दूसरी बात, अगर जो है राष्ट्रपति पद पर उनको एक जनजातीय समाज की महिला को बनाना, यही भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित करने का जो सत्कार है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जब उनको राष्ट्रपति कह के कलंकित किया जा रहा था, जब उनके रूप रंग पर कांग्रेसी टिप्पणियां कर रहे थे और तृणमूल कांग्रेस के लोग ने तो क्या क्या कहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज, उसकी महिला और राष्ट्रपति पद की गरिमा को हमेशा अक्षुण्ण और वैभव वही दलील तो लेकर आपके सामने आके खड़े हो गए कि आपने जिसको इतना सम्मान दिया, उस वक्त जब देश को नया संसद भवन मिल रहा है, तब उनके सम्मान में आप इतनी कमी क्यों ला रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, फिर आप गलत आरोप लगा नहीं, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, ये आरोप लगा रहे हैं, मैं ये तो उनकी झूठा बात कर आरोप रहा हूं। लगा रहे हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। चरण सिंह जाबरा, मैं आ रहा हूं, प्रियंका कक्कड़ से क्योंकि बात नहीं हो पाई और अक्कू जी से बात नहीं हो पाई, एक बार इनसे बात कर लूं, फिर डिबेट ओपन करते हैं। प्रियंका जी बताइए, जब संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा, ये जब स्पीकर तय कर रहे हैं, तो बीजेपी पर क्यों आप लोग आरोप लगा रहे हैं? स्पीकर अलग है, आप कह रहे हैं कि संवैधानिक पोस्ट नहीं, तो अलग है और उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, भाजपा का कोई रोल नहीं है। ये देखिए, आप ये समझने की कोशिश है कि भाजपा लगातार टोकनिज्म और सिंबलिज्म करती है, उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ये कैसे पता चलेगा? 1 मई 2023 अभी की तारीख है, इनके नेता हैं नंद कुमार साई छत्तीसगढ़ के, जो आदिवासी जाति से आते हैं और उन्होंने इसलिए रिजाइन कर दिया क्योंकि पार्टी उनका लगातार तिरस्कार करती है, उन पार्टी के लोग उनका लगातार तिरस्कार करते हैं। रामनाथ कोविंद को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, राम जन्मभूमि में पूजा में वो इनवाइटेड नहीं थे। सीमा पात्रा है इनकी नेता भाजपा की, जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था, आपको याद होगा, एक सुनीता नाम की लड़की थी जिसको जलाया गया, जो आदिवासी समाज से आती थी, जिससे अपना टॉयलेट जीप से साफ कराया गया। ये है भाजपा की मानसिकता। मुझे पूरी बात करने दीजिए। सवाल सुन लीजिए, आप लोगों ने आदिवासी समाज की महिला है हमारी राष्ट्रपति, इसलिए इतनी बात कही। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब यही आदिवासी महिला समाज की जो राष्ट्रपति हैं, जब वो कैंडिडेट थी और आप लोगों ने उनका विरोध किया था? बिल्कुल विरोध नहीं किया था हमने विरोध नहीं किया। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। एक दिखा दीजिए हमने विरोध किया हो, एक जगह दिखा दीजिए हमने विरोध किया हो। यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था। आप गलत जानकारी दे रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। हमने बिल्कुल विरोध नहीं किया था। मैडम, आपने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था, ऑन रिकॉर्ड है। कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, समाजवादी, आरएसपी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम थे जो यशवंत सिन्हा के साथ थे। बिल्कुल गलत पार्टी का साथ दे रहे हैं अभी, जो जानबूझ के, जिनके अंडर, जिनके राज में गुजरात से लेके ओडिशा तक लगातार दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग को लगातार प्रताड़ना हो रही है, लगातार उनके ह्यूमन दिया था कि नहीं दिया था साथ यशवंत सिन्हा जी का? वो तो पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है ना, डिफरेंस था। आप ये बताइए, आप इसको कैसे इक्वेट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं फर्स्ट सिटीजन को बुलाइए, फर्स्ट सिटीजन को बुलाइए, इनॉग्रेट करने के लिए तमगा जोड़ रहे हैं। आप लोग फर्स्ट सिटीजन होने। अच्छा चरण, आकू जी मैं आ रहा हूं। आकू जी, अभी कह रहे हैं आप फर्स्ट सिटीजन, अभी इससे पहले जब मैं ये बात नहीं पूछ रहा था तब कह रहे थे कि आदिवासी समाज की महिला हमारी राष्ट्रपति, उनको आप क्यों नहीं बुला रहे? एक मिनट, दो बातें हैं, लेकिन आपने वहां पर अभी गिनाया ना कि बीजेपी के राज में कैसे आदिवासी नेता ने रिजाइन किया, कैसे वहां पर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, और जब वही बीजेपी आदिवासी समाज की एक महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए चुनाव में लेकर आई तो आप लोगों ने उनका समर्थन नहीं दिया, आप लोग दूसरी तरफ चले गए। आकू जी, आकू जी आवाज आ रही है आप तक? जी आ गई आवाज, आ गई। आकू जी, क्या लगता है आपको? पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पॉलिटिक्स करेंगी, लेकिन क्या लगता नहीं कि कुछ चीजें हो जिन पर पॉलिटिक्स ना हो तो देश की इमेज थोड़ी अच्छी हो जाएगी? देखिए ऐसा है, अगर यही संसद भवन का उद्घाटन जो है वो 2025 में होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको लेकर के विवाद होता, क्योंकि तब कोई तत्काल चुनाव नहीं होते थे। चुनाव होना है 24 को, तो 24 के चुनाव में जो जो चीजें अगर किसी भी संदर्भ में आएंगी और उसमें किसी भी हिस्से से, किसी भी कोण से प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा या कोई उनकी छवि पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसको लेकर के विवाद होना ही होगा। ये बात सही है कि ऐसी स्थिति में
इसकी संवैधानिक स्थिति क्या कहलाती है, जुडिशरी क्या कहलाती है, लेजिस्लेचर क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिव क्या कहलाती है। मैं चरण सिंह साबरा के पास जाना चाहता हूं। चरण सिंह साबरा, आपकी बात बीच में रह गई थी। मैं जो बात यहां पर प्रियंका जी के पास लेकर गया था वही मैं आपके से सवाल पूछता हूं। बहुत अच्छा है कि यहां पर आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति हमारे पास है, उनका यहां पर सम्मान होना चाहिए वाकई, और उनको ये होना चाहिए कि वो संसद के नए भवन का उद्घाटन करें। लेकिन यही वो महिला थी जब वो चुनाव में खड़ी थी और आप लोग उनके साथ नहीं थे। उस समय तो ये मैसेज नहीं गया कि आप आदिवासी महिला के साथ खड़े। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो आज की व्यवस्था में जो हमको आज नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है मोदी के राज में कि यहाँ पर एक महिला जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति है उसका अपमान हो सकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो सकता है। ये मोदी है तो मुमकिन है, और ये वही मोदी है जो कैमरा जीवी है, जो जुमला जीवी है, शिलान्यास जीवी है। वही मोदी है आप देखिए, आप लोकतंत्र में हैं, आप लोकतंत्र में विरोध करिए, आप बोलिए, आप प्रधानमंत्री का विरोध करिए, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, चरण सिंह साबरा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। उस वक्त जब ये राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी थी तब आपने इनका साथ नहीं दिया था। अगर बीजेपी आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, अगर बीजेपी किसी आदिवासी महिला का सम्मान कर रही थी, तब भी आपने, क्योंकि आपके पॉलिटिकल डिफरेंस से, आपने आदिवासी समाज की महिला का साथ नहीं दिया उस वक्त। अच्छा, हमने अगर तभी साथ नहीं दिया इसलिए ये अभी उनका साथ नहीं दे रहे, इसलिए पीआर जीवी, इसलिए टीआरपी जीवी, इसलिए प्रचार मंत्री जो है वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आएगी तो उनका नाम दर्ज नहीं होगा। अपने नाम की खातिर वो राष्ट्रपति के पद का अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये राष्ट्रपति का और संवैधानिक मूल्यों का अपमान है, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। और ये आपके पुराने साथी क्या कह रहे हैं, मैं जरा ये दिखा देता हूं, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। आपके पुराने साथी क्या कह रहे हैं? घमासान इतना मचा हुआ है, आप लोग बायकॉट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम, वो क्या कह रहे हैं? गुलाम नबी आजाद, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान आया है नए संसद भवन पर। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय ही बनाने की योजना थी, 2026 के पहले ही नए संसद भवन को बनना था। नई बिल्डिंग अच्छी बनी है, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आज से 30-32 साल पहले जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे, तो शिवराज जी ने एक दफा मुझे अपने कमरे में बुलाया, स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए। नया पार्लियामेंट बनाने की बात है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी ही कांग्रेस की, तब जिसमें मैं कांग्रेस में था, ये 32 साल पहले हमारी सोच थी कांग्रेस की, और ज़रूरी भी थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो उसको करना ही था। अब बताइए चरण सिंह जी, आप ही लोगों की सोच है, उसी को ये मौजूदा सरकार आगे बढ़ा रही है। आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन आप ही की सोच को तो मुमकिन करके दिखाया इन्होंने, जो आप नहीं कर पाए वही तो किया इन्होंने। आज सवाल ये हो रहा है कि उसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने करना चाहिए था। सवाल ये है, कहीं गुलाम नबी आजाद जी ने ये कहा क्या कि राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए और प्रधानमंत्री ने करना चाहिए, या माननीय स्पीकर साहब ने जो निर्णय लिया वो उचित निर्णय, क्या इसके ऊपर गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा? गुलाम नबी आजाद जी ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। यही तो बात है, अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं आप लोग। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा, कह दिया कि इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। इससे पहले जो गुलाम नबी आजाद जी के पहले जो बात आपने कही वो ज्यादा बड़ी बात है। आपने कहा कि बीजेपी राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। सुनिए, मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, अपमान राष्ट्रपति का किया है तो कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपमान किया है। रामनाथ कोविंद जी का बारंबार अपमान श्रीमती सोनिया गांधी ने किया, और एक दलित को जब राष्ट्रपति, जो ईसाई थे नारायणन जी, उनका जब उम्मीदवारी घोषित हो तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया कि आप उनको राष्ट्रपति दीजिए, हम उनको समर्थन देंगे। लेकिन एक जब दलित राष्ट्रपति बना तब विरोध किया गया, एक अनुसूचित जनजाति की महिला जब राष्ट्रपति बनी तब विरोध किया गया। तो इनके मन में राष्ट्रपति पद पर एक जनजाति की महिला बैठी कैसे, ये विरोध तो था ही। राष्ट्रपति जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उनके रूप रंग तक पर इन्होंने जो है। नहीं तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मैं सुनील साजन के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी आपसे सवाल, मैं प्रियंका जी आ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप कह रहे हैं कि आपने सम्मान किया और वाकई आपने यहाँ पर एक कैंडिडेट दी राष्ट्रपति पद, सिर्फ कैंडिडेट नहीं, और वो राष्ट्रपति बनी भी है, देश की महामहिम है, तो आपको लगता नहीं कि बीजेपी को यहाँ रिक्वेस्ट करनी चाहिए
क्योंकि एक मैसेज गलत जा रहा है। यहां पर जो विपक्षी दल कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज गलत भेज रहे हैं कि आप लोग राष्ट्रपति से का सम्मान नहीं कर रहे। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगता नहीं कि ये मैसेज गलत चला देखिए, जाए? भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक कार्य नहीं करती कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे रहे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी बिल फाड़कर फेंक दें, वो यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष का जो अधिकार है उसमें भाजपा क्यों हस्तक्षेप? ठीक है प्रियंका जी, कुछ सवाल ले रही है, बोलिए प्रियंका जी। सवाल है, ये हर बात पे कांग्रेस पे चले जाते हैं। कांग्रेस ने ऐसा किया, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया तो आप और गलत करके दिखाएंगे। नहीं, सही कर रहे हैं। गलत क्या किया? आप बुलाइए, आप क्यों नहीं बुला रहे? आप बुला क्यों नहीं रहे? बस पूछ तो रही हूं। लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है। अरे आप कह रहे क्यों नहीं बुलाएंगे? अरविंद केजरीवाल तो अराजकतावादी है, सिंबलिज्म नहीं है। क्या बात हुई? सिर्फ सिंबलिज्म नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार भी नहीं है। आप महाभ्रष्ट पार्टी है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। राशन कार्ड जैसे शब्द को आपने देखिए क्या रिजल्ट निकला है। राशन कार्ड जैसे शब्द को जो है, अरे आप छोड़िए, आप किसी का काम होने देते ना, कर्मचारियों की पार्टी है, अनाचारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, अराजकतावादियों की पार्टी है। आप क्या बात करेंगे? आपके पास है सुप्रीम कोर्ट का। भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे। ये सब छोड़िए, जेल में आप प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचारियों को उठा कर ले जाएंगे, जेल में डालेंगे। प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट देखिए, ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। वो दायित्व है हमारा। इन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने बताया दलितों को मंदबुद्धि, क्रांतिकारी नहीं अम्बेडकर, ये नरेंद्र मोदी जी का मानना है, इसलिए नहीं बुलाते। ये लिखा है उन्होंने, ये देखिए। जवाब दे, प्रेम शुक्ला जी क्या जवाब देना चाह रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो सारा विरासत है उसको वैभवशाली अगर किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। बड़ा सवाल है, प्रियंका जी, अगर किसी ने किया तो भ्रष्टाचारवादी अरविंद केजरीवाल ने किया। एक मिनट, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी नए संसद भवन पर रहते हैं। चोर है, चिरकुट है, चोर है। भाषा का गलत इस्तेमाल नहीं, भाषा का गलत इस्तेमाल हटाइए। 40% सरकार। एक मिनट, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं। किशोर तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि यहां पर नया संसद भवन चाहिए, जब यहां पर कह रहे हैं प्रेम शुक्ला कि यहां स्पीकर का प्रोरोगेटिव है, जब यहां पर आपके सामने गुलाम नबी आजाद ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा बड़ा दिल आप लोग भी दिखाइए। हर चीज का विरोध क्यों? मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है किशोर जी, जिस गुट में अभी आप हैं, जहां पहले आप खिलाफ थे, जहां आप इनके साथ थे, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। एक एक योजना, जनधन खाता हो, नोटबंदी हो, उज्ज्वला हो, राफेल हो, ट्रिपल तलाक बिल हो, या इसके अलावा 4-5 योजनाएं और गिना दूंगा मैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, कोरोना वैक्सीन हो, कृषि कानून हो, पीएफआई बैन हो, कश्मीर में धारा 370 हटाना हो, या अग्निवीर योजना हो, सबका आप लोग विरोध किए जा रहे हैं। एक मिनट मैम, एक मिनट, सबका विरोध किए जा रहे हैं आप लोग। किशोर तिवारी जी, कोई तो ऐसी चीज होगी जिस पर आप सेम पेज पर आ जाएं, जहां थे आप पहले। नहीं, मैं एक बात बताता हूं गौरव जी, अगर विपक्ष मांग नहीं करता, प्रमुख विपक्ष पक्ष कांग्रेस मांग नहीं करता, तो ये विवाद नहीं होता। अब इतना विवाद बढ़ गया है, तो प्रेम शुक्ला जी आप अपने नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं? किसकी गलती है विवाद बढ़ाने में? कांग्रेस की गलती है, बीजेपी की गलती है? अरे नहीं, राष्ट्रपति जो महामहिम है वही उद्घाटन करे तो एक अच्छी प्रथा होंगी। और प्रेम शुक्ला जी, इतना अहंकार किस लिए? आप प्राइम मिनिस्टर जी को बता दो ना कि भाई अब विवाद हो गया है और हिस्ट्री में जाएगा ये। तो आप ये हिस्ट्री गलत क्यों लिखने लगा रहे हो? एक बार प्राइम शुक्ला जी इसका क्या जवाब देता है, मैं उनसे जवाब लूंगा। सुनील सिंह साजन मेरे साथ है। सुनील सिंह साजन, अगर पीसीआर वो लिस्ट तैयार हो तो मुझे जो है बिग वॉल पर दीजिए, मैं बिग वॉल पर वो लिस्ट दिखाना चाहता हूं, और फिर जाऊंगा चरण सिंह सापरा जी के पास और सुनील साजन के पास। जो विरोध कर रहे, जो जितनी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, किसके किसके विरोध में यहां पर विपक्षी पार्टियां खड़ी हुई हैं, जरा दिखाइए यहां पर पीसीआर, लाइए जरा फुल फ्रेम मुझे, और मैं दिखाता हूं, फिर अपने जो पैनलिस्ट है उनके पास जाता हूं कि कितनी योजनाएं हैं जिसका खुलकर या तो विरोध किया है या उसके समर्थन में नहीं आई हैं पार्टियां। पॉलिटिक्स करेंगी आप, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपको राजनीति करनी है, आपको बताना है कि इस सरकार में क्या कमियां हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जहां देश हित को ऊपर रखा जा सकता है? क्या कोई चीज है जिसको देश हित को वहां पर सबसे ऊपर रखा जा सकता है? प्लीज यहां पर दीजिए पीसीआर, अगर वो लिस्ट रेडी हो तो। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जनधन योजना की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए यहां पर 370 हटाने की, आप ट्रिपल तलाक का बिल जो आया था उसको लेकर यहां पर बात कर लीजिए। आप देखिए, जनधन खाते
विपक्ष की विरोध नीति, विरोध, नोटबंदी, विरोध, उज्ज्वला योजना, सवाल उठाया, राफेल विमान खरीद, सवाल उठाया, ट्रिपल तलाक बिल, सवाल उठाया, विरोध किया, सीए, विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाया, कृषि कानून का विरोध किया। सुनील सिंह साजन, तो क्या राजनीति में केवल विरोध ही यहां पर बचता है? पीएफआई बैन पर सवाल उठाया, कश्मीर में धारा 370 पर विरोध हटाने पर विरोध किया, अग्निवीर योजना का विरोध किया। सुनील सिंह साजन, आप इस देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इस देश के सबसे बड़े सूबे में कई बार आपने सरकार बनाई है, राजनीति आप अच्छे से करते हैं और आपका अधिकार है करना। कोई चीज है जहां पर सेम पेज पर आ सकते हैं? नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल आ सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक लंबी सूची दिखाई है, और इस लंबी सूची में आप किसी विद्वान आदमी से पूछिए कि देश को क्या मिला, नोटबंदी से देश को क्या मिला। हम कह रहे हैं और जो आपने सूची दिखाई है उनसे देश को क्या मिला है। ये वो चीजें हैं जो बाद में कहीं न कहीं ये साबित हो। सर, मैं अगर बताना चाहूं देश को क्या मिला तो बहुत बड़ी बातें हैं, प्रेम शुक्ला ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन मैं आप ही के जवाब को सवाल बना लेता हूं। देश को एक नया संसद भवन इस सरकार ने दिया है और आप लोग उसके उद्घाटन का बायकॉट कर रहे हैं, का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम आपके साथ खड़े होने के लिए, सरकार के साथ खड़े होने के लिए नहीं। विपक्ष का मतलब है सवाल खड़ा करना, और हमारा सवाल है प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, ये अच्छी बात है आपने दलित प्रधानमंत्री राम गोविंद जी को बनाया, तो आपने उनको राष्ट्रपति में क्यों नहीं बुलाया? आपने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, ठीक है, महिला तो देवी के स्वरूप है, तो देवी को आप क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्यों नहीं उद्घाटन करा रहे हैं? क्योंकि आज भी आप दलितों से घृणा करते हैं। सुनील जी, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जहां आप बायकॉट ना करके अपना विरोध जता सकते हैं, क्योंकि बायकॉट करने का मतलब फिर वो मैसेज देश से बाहर गलत जाता है। क्या आप सभी विपक्षी पार्टियां विरोध का कोई और तरीका निकालकर उस बायकॉट को हटा नहीं सकते? आप विरोध करिए, मैं नहीं कह रहा आप विरोध मत करिए, आपका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन बायकॉट सिरे से करना क्या सही लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है कि अगर बाइकआउट कर रहे हैं तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में ले लेना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि 20-21 दल, 20-21 पार्टियां विरोध कर रही हमारे नाम पर, तो हम भी अनुरोध कर लेंगे महामहिम राष्ट्रपति से कि आप उद्घाटन कर दीजिए और समूचे देश। चलिए, मेरे पास समय कम है, मैं 30 सेकंड के लिए अकू सर के पास जाऊंगा और क्लोजिंग रिमार्क में यहाँ प्रेम जी से लूंगा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारे सवाल हैं। अकू सर, 30 सेकंड, क्या आपको लगता है कि इसका हल ढूंढा जा सकता है अभी भी इस विवाद का? नहीं, निश्चित रूप से इसका हल ढूंढा जा सकता है। एक सब संयम रख करके ढूंढा जा सकता है। दूसरा ये कि विपक्ष, आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि क्या इस तरीके के विरोध के अलावा जो बाइकॉट का है तरीका, उसके अलावा कोई और तरीका भी हो सकता है। मुझे लगता है वही तरीका अपनाया जाना चाहिए, प्रेम जी के पास, और जहां वही सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोशिश और की जानी चाहिए कि ऐसा कोई तरीका हो सकता है जहां आज बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी सभी बात जो विपक्षी दलों की मांग है, कोई रास्ता बीच का निकल सकता है, ताकि एक समारोह है, एक जैसे हमारे घर में गृह प्रवेश होता है तो तब सारा पूरा घर, पूरा खानदान, पूरे परिवार, भाई बंधु सब आते हैं, ये सब भी संसद में बैठने वाला एक परिवार ही है। क्या सब साथ आ जाए, इसका कोई तरीका हो सकता है? आपके घर में गृह प्रवेश है तो निर्णय कौन लेगा? गृह का मालिक, वो निर्णय लेने वाला व्यक्ति कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के पास इनको जाना चाहिए था ना बॉयकॉट करने के पहले, कि हमारा प्रस्ताव है, क्यों नहीं गए? इनको लोकसभा, इनको किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं, इनको लोकसभा अध्यक्ष पर विश्वास नहीं, सभापति पर विश्वास नहीं, निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं है। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। मतलब अब देखते हैं कि क्या इसका कोई हल निकलता है या इस पर राजनीति ऐसे ही और आगे बढ़ेगी।